हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओजोन परत के अवक्षय यानी डिप्लेशन से आपका क्या अभिप्राय है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, वायुमंडल में O3 यानी ओजोन की सांद्रता कम होती है लेकिन धरातल से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता अधिक होती है। इसे ओजोन परत बोला जाता है, यानी सांद्रता अधिक होने के कारण एक परत का निर्माण हो जाता है। इसे ओजोन परत बोला जाता है तथा ये भाग समताप मंडल का हिस्सा है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा है। चलिए इसके 6 से क्या अभिप्राय समझते हैं। ओजोन परत का 6 चरण। ओजोन परत की मोटाई में आने वाली कमी को ओजोन 6 या डिप्लेशन के नाम से जाना जाता है। ओजोन 6 के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डोबसन इकाई में मापा जाता है। कुछ प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH4 आदि O3 6 यानी ओजोन 6 के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ओजोन जो है वो क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, लेकिन वो खराब ओजोन होती है और वो एक जानलेवा गैस है। NO द्वारा ओजोन 6 नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? वाहनों के धुएं के कारण क्षोभ मंडल में उत्सर्जित होता है। ये NO O3 से ओजोन से क्रिया कर NO2 तथा O2 का निर्माण करता है और बनने वाला NO2 नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया से NO+O2। तो कुल मिलाकर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण जो है वो लगातार होता रहता है। इस वजह से ओजोन 6 लगातार होता है। दूसरा है CFC द्वारा ओजोन 6। सर्वाधिक ओजोन 6 का कारण है CFC ओजोन 6। CFC इसका सूत्र होता है CF2Cl2 का एक अणु, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु O3 के 1000 अणुओं को नष्ट करता है। 1000 अणुओं को नष्ट करता है। ओजोन 6 में होता है क्या है कि O3 जो है वो आणविक ऑक्सीजन में टूट जाता है। देखिए, CF2Cl2 जब इस पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो ये टूट जाता है CF2Cl मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक, और ये एक सक्रिय क्लोरीन है जो उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। सक्रिय क्लोरीन प्लस O3 ओजोन, इससे बनता है ClO मुक्त मूलक प्लस O2 यानी आणविक ऑक्सीजन। ClO मुक्त मूलक प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये क्लोरीन मुक्त मूलक स्वतंत्र हो जाता है और फिर से क्या करता है?
दूसरे ओजोन अणु को नष्ट करता है प्लस O2। तो सक्रिय क्लोरीन के लगातार विमुक्तिकरण के कारण ओजोन परत का क्षय होता रहता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।